हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्टेक्स पढ़ाई में। आज के फ्रेंड वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि ये 15 क्वेश्चन का ग्रुप था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं क्लिक करके। तो बने रहिए वीडियो को अंत तक। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी दबाकर जुड़ जाइए ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल से मिलता रहे। तो दोस्तों, इस PDF का नाम है रीजनिंग का संग्राम। ठीक है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको टोटल क्वेश्चन ध्यान देना है, साथ ही कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, कॉपी की पेन लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साथ ही ये 10 क्वेश्चन आपने नहीं बनाया है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, यदि Z27 है, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आपको दिखा दे तो ये दोस्तों सबसे खतरनाक और बेहद ट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, जो कि आप लोग अभी तक ऐसा क्वेश्चन किसी भी चैनल पर नहीं देखे होंगे। चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल वाला है, कोई भी भारी से भारी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताए होंगे। तो आज हम आपको ऐसा भी क्वेश्चन बताएंगे जो कि परीक्षा में आता है, वो आप लोग आसानी से जाकर मार सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि Z को 27 कहा जाता है, ठीक है, Z को 27 कहा जाता है और Y को 26 कहा जाता है तो B को क्या कहा जाएगा। ठीक है, इस स्थान पर B को क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सिंपली क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपको याद होगा ABCD तो ABCD के मतलब तो सबको ही ABCD याद रहता होगा, ठीक है, मगर ABCD किस स्थान पर A है, किस स्थान पर B है, किस स्थान पर Z है, आपको याद रहना चाहिए। ये नहीं कि आपको याद है तो Z 26 पर है तो ये 27 कहाँ से आया। आपके ये रीजनिंग का बनाने का रूल है, ट्रिक्स है, ठीक है। तो ये 26 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो ये हाँ, ऐसे हो सकता है। तो चलिए इसी ट्रिक्स पर आपको हम बताते हैं। तो चलिए, Z किस पर है, 26 पर है, ठीक है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो ये इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगला पर, Y कितना पर है तो आपको याद होना चाहिए, Y जो है 25 पर है, ठीक है, Y जो है 25 पर है और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सही है। बी किस ऑप्शन में है, तो B आप लोग A और B दो, ठीक है, 2 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा D नंबर, ठीक है, D नंबर 3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इस PDF में हमने ऐसा 3 क्वेश्चन दिया है जो कि तीनों क्वेश्चन बहुत ही अलग है। हालांकि एक जैसा है मगर बहुत ही अलग टाइप का है। तो आप देख सकते हैं अलग है कि नहीं है। ठीक, आपको हम बताएंगे किस टाइप से अलग है। दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत लोग के क्या होता है दोस्तों, डाउट हो जाता है कि गलती बन गया, सही बन गया। तो गलती बनेगा क्यों नहीं, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कहाँ से बनेगा गलती। अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो गलती हो जाएगा। गलती सबसे होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, परीक्षा में जाइए और जाते जाते ऐसा क्वेश्चन को भन से मार सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो सकता है, ठीक है। तो आप भी ऐसा मार सकते हैं। हमने भी ऐसे ही नहीं सीखे हैं, बहुत मेहनत किए हैं उसके बाद। तो आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग हमसे भी फास्ट सीख जाएंगे, ठीक है, हमसे भी फास्ट बनाना सीख जाएंगे। तो आप लोग मेहनत करना सीखिए। ये नहीं कि हम सीख कर आए हैं, ऊपर से ऑलरेडी सीख कर आए हैं, नहीं, नीचे ही सीखे हैं, मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सीखे हैं। तो आप लोग भी मेहनत परिश्रम करिए, उसके बाद आप लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 4 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आपको बताते हैं किस टाइप से 4 आंसर होगा। यदि 21 को 3 बोला जा रहा है, ठीक है, 21 को 3 बोला जा रहा है, 102 को भी 3 बोला जा रहा है, 2001 को भी 3 बोला जा रहा है, 2010 को भी 3 बोला जा रहा है, तो 2020 को क्या बोला जाएगा, ठीक है, 2020 को क्या बोला जाएगा। ध्यान से फिर से क्वेश्चन समझिए। 21 को क्या कहा जा रहा है, 21 को 3 कहा जा रहा है और 102 को भी 3 कहा जा रहा है, ठीक है, और 2000 जो 1 है उसको भी 3 कहा जा रहा है, 2010 जो है इसको भी 3 कहा जा रहा है, मगर 2020 को हम लोगों को निकालना है, ठीक है, 2020 को निकालना है। तो चलिए किस प्रकार से है, यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। 21 को क्या करें कि 3 आ जाए, 21 दूनी ऐसे करेंगे तो 42 आ जाएगा।
घटाएंगे भी तो भी नहीं होगा। अगर इसका हम लोग वर्गमूल भी निकल लेंगे तो उस टाइप से वर्गमूल भी टाइप से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उस टाइप से भी नहीं बन पाएगा। तो चलिए इस किस प्रकार से धरा हुआ है आप लोग गौर से देखिएगा तो धरा जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 2 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ये इस प्लस को हम लोग मिटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यानी कि बीच में क्या डाला हुआ है, प्लस डाला हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 2 प्लस 1 बराबर 3। और फिर देखिए इसका बन गया, ठीक है। अब किसको बनाना है, 102 का, ठीक है। 1 प्लस 0 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 0 3, ठीक है। तो यानी कि आपका 3 हो जाएगा, जीरो का वैल्यू ये ख़त्म है तो 1 और 2 3, इसका भी 3 आ गया। तो बढ़ते हैं 2001 के तरफ। 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 1, सॉरी दोस्तों 1, ठीक है। तो 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 3, यानी कि 2 का वैल्यू खत्म, 2 का वैल्यू 0 का वैल्यू खत्म, 0 का वैल्यू खत्म और 2 1 3, ठीक है। तो ये 2001 का भी बन गया। 2010 देखते हैं। 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 बराबर 3, क्योंकि 0 0 कट गया, ठीक है, 0 का वैल्यू ख़त्म हो गया तो बचा कितना, 2 और 1 3, तो इसका भी राइट आंसर हो गया 3। तो 2010 का भी 3। अब 2004 को आप लोग समझ गए होंगे कि राइट आंसर 4 कैसे होगा, ठीक है। बनाना हमको नहीं पड़ेगा, बिना पेन उठाए ऐसा क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का 1 नंबर आ जाएगा। कहीं कहीं आप लोग ऐसे परीक्षा देने जाएंगे तो ये कहीं कहीं 3 नंबर का भी दिया रहता होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 3 नंबर का भी क्वेश्चन रहता है। जैसे कि बीए में भी पूछा जाता है, कहीं कहीं परीक्षा लिया जाता है। अगर जैसे कि बीएचयू है जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है जो 3 नंबर का कंपल्सरी एक एक जो क्वेश्चन होता है 3 नंबर का होता है, तो उसमें इस टाइप से बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो 3 नंबर का होता है। तो चलिए दोस्तों इसको देखिए, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 बराबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली अब मार सकते हैं बी नंबर 4, ठीक है। बी नंबर आप लोग 4 मार सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ले कोई भी यूट्यूबर ऐसा क्वेश्चन नहीं डाले होंगे यूट्यूब पर, आशा करते हैं। आशा क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हमने ये अपना से आविष्कार किए हैं, ठीक है, अपना से। तो ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है। ये जो दिया है राज्यसभा के अलावा भी डाल सकता है, जैसे कि TWS डाल सकता है, या SPY डाल सकता है, या XWM डाल सकता है। ये कोई भी विकल्प यहाँ पर डाल सकता है। फिर यहाँ पर उस टाइप से ये जो 23 20 दिया हुआ होगा उस टाइप से ये बैठाया हुआ होगा, ठीक है, उसी टाइप से बैठाया होगा। तो आप लोग हर एक तरीके का इस्तेमाल करिएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सी जो है 3 नंबर पर है, ठीक, इस टाइप से ऐसे भी टाइप से दिया जाता है। ओ किस नंबर पर है, एन किस नंबर पर है, तो टोटल काउंटिंग करके जोड़ के ऐसा भी आंसर दिया होता है कि डायरेक्ट आप लोग कोई भी विकल्प से मार दीजिएगा। तो ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग है। तो चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों, किस टाइप से बनेगा बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसको आप लोग फ्रेंड बैठाइएगा इस टाइप से, जैसे हमने काउंटिंग को बताया, तो इस टाइप से आप लोग चाहे जितना भी जोड़ लगा लें नहीं बन पाएगा, ठीक है, नहीं बन पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो आर होता है, आर जो होता है दोस्तों 18 पर होता है, और ए जो होता है 1 पर। तो यहीं पर देख लीजिए तो 19 हो गया। तो इतना जोड़ेंगे लंबा लंबा डॉट डॉट तो बहुत हो जाएगा। तो ये 20 ही आया है। तो 20 किस टाइप से आएगा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मगर आपको देखने से भारी हो गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से हल कीजिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आर जब ये टोटल जोड़ने पर नहीं हो रहा है
तो क्या करेंगे, एक लास्ट से एक शुरू से धरेंगे, ठीक है। एक लास्ट ले एक शुरू से, ध्यान रखिएगा कि एक लास्ट ले एक शुरू से, रट जाइएगा। तो चलिए हम एक क्या करते हैं लास्ट से। चलिए आर आपको अभी बताए कि 18 पर होता है, और एक आपको ए जो हो एक पर है, तो अभी बताए थे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 प्लस एक और जोड़ दीजिए तो आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएगा, तो ये 20 आंसर आ गया। तो चलिए इसी टाइप से क्यों ना हम इसको भी देखें। अगर ये आ गया तो कंफर्मली भाजपा का सही आ जाएगा। तो चलिए ये तो बन गया। अब क्या करना है, कांग्रेस के अब करना है कि कांग्रेस अकेले। ये तो हमने राज्यसभा को बता दिया आपको कि इधर से 18, इधर से 1, 19, 19 प्लस 1 जोड़ दिए तो बराबर 20, ठीक है। तो अब कांग्रेस को जोड़ना है। तो कांग्रेस के लिए आपको याद रखना होगा कि सी जो आता है 3 पर आता है, ठीक है। सी जो आता है 3 पर आता है, और उसी अगर एस को बात किया जाए तो एस 19 पर आता है, ठीक है। एस 19 पर आता है। बीच में क्या करना है, हमको प्लस करना है, ठीक है। बीच में प्लस करना है, और 19 में 1 जोड़ा जाए तो 20 हो जाएगा। 20 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, ध्यान रखिए। और 22 में प्लस 1 जोड़ देते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। 23 आ जाएगा, तो राइट आंसर कांग्रेस का आ गया। अब भाजपा को आप लोग डायरेक्टली मार सकते हैं, भाजपा को ऐसा ही बोल सकते हैं, क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं किस टाइप से 4 होगा। आप लोग भी ऐसे मार सकते हैं, क्योंकि हमको बुझा गया कि 4 होगा, क्योंकि बी जो है 2 पर आता है, ध्यान रखिए। और ए जो है 1 पर आता है, प्लस बीच में डाल दिए तो 3 और 1 लगाना है तो वो हो गया 4। तो आप लोग 4 आंसर राइट मार सकते हैं। बी नंबर विकल्प है, बी नंबर में दिया हुआ है 4, आप लोग डायरेक्ट 4 आंसर मार सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको कि ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में जब भी आए तो आप लोग आसानी से ट्रिक्स पर मार सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर, दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला क्या है दोस्तों, देखना है। श्रृंखला है 20 से 25, 25 से 21, 21 से 50, 50 से 22। बहुत ही भारी है, लग रहा है ना। आप लोग न्यू सीख रहे हैं तो आपको भारी लगेगा, हमने सीख लिया है तो हमके लिए हल्का लग रहा है, ठीक है, कि चुटकियों में बन जाएगा। मगर ऐसा बात नहीं है, हम भी प्रयास किए हैं तब जाकर ये क्वेश्चन समझ में आया है, तभी आपको समझा रहे हैं। अगर हमने ऐसा तैयारी नहीं किया होता तो शायद आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं हम बता पाते, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले जाकर सीखा है, उसके बाद ही आपको सिखाने आए हैं। हमने ये अपना से टॉपिक डाल दिए हैं, अपना से आप लोग डाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इस रूल को समझिए किस टाइप से गया है। 20 से क्या है, 20 से क्या है। एक और टॉपिक आपको बता दें, आप लोग को डायरेक्टली आंसर मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं आपको हम बताएं, तो चलिए बताते हैं आपको किस टाइप से आप लोग मार सकते हैं। 20 के बाद क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, ध्यान दीजिए। 21 के बाद क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। उसी टाइप से 25 के बाद क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। 25 के बाद 50 आ रहा है, ठीक। तो 50 के बाद क्या आ सकता है, अंदाज लगा सकते हैं। 25 के बाद जैसे कि ये तो काउंटिंग किया है, 1 1 प्लस 1 किया है, प्लस 1 किया है, ठीक है। प्लस 1 किया है, प्लस 1 किया है, ठीक है। क्योंकि 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, इसने क्या किया है, गुना किया है, गुना किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100। आपका यहाँ पर राइट आंसर 100 होगा। आप लोग जाकर मिलाकर या क्वेश्चन कोई भी एफ हो उस पर सर्च करके देखिएगा, आपको डाउट होगा तो, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर 100 होगा, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बना चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है परीक्षा में।
तो चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो चलिए फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। 20 के बाद 21 तो क्या किया है, प्लस 1 जोड़ा है। 21 के बाद 22 तो क्या किया है, प्लस 1 जोड़ा है। 25 दूनी 50 तो क्या किया है, 2 से गुना किया है। 50 दूनी 100 तो क्या किया है, 2 से गुना किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग 100 भी मार सकते हैं, 100 मार सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग 100 नहीं मार सकते हैं। तो विकल्प में क्या किया है, 100 नहीं दिया है। देखिए 45, 50, 23, 56 विकल्प में नहीं दिया है, तो कैसे मारेंगे। तो चलिए और आपको हम बताते हैं आप लोग किस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 100 होगा, सॉरी 100 होगा, मगर विकल्प में गलती हो गया है, शायद ये गलती हो गया है। ए नंबर पर 100 है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए सॉरी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है 100। हम बता रहे थे कि ये डायरेक्ट 100 होगा, तो हम जाने अगला पर टॉपिक पर बन सकता है, मगर अगला टॉपिक पर बन ही नहीं सकता है। ये क्वेश्चन अगला टॉपिक पर नहीं बन सकता है, क्योंकि हमने आपको वो विकल्प हमने तो नहीं देखा था, फिर भी 100 बता दिए, क्योंकि 100 आ रहा था। ये विकल्प में नहीं दिया था, ठीक है, विकल्प में नहीं दिया है। तो आप लोग जाकर कोई भी डाउट नोट पर तो मैथ आता है, तो आप लोग कोई भी सर से पूछ सकते हैं, यहाँ पर 100 आएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती बताता है कि नहीं 100 नहीं आएगा, तो हमको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम आपको गारंटी देते हैं यहाँ पर 100 आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लास्ट नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला क्या है, 3 से 18, तो 6 से 36 और 12। तो मतलब कि कैसे बढ़ा, 3 से 18, 18 से 6, 6 से 36, 36 से 12। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, चाहे तो टेस्ट के रूप में रख सकते हैं। तो चलिए इस 5 को क्वेश्चन में है, तो टेस्ट रूप में इसमें नहीं मिल सकता है, तो इसलिए इसको बनाना पड़ेगा हमको। तो चलिए बनाते हैं, किस टाइप से बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछा जा रहा है, रट जाइएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन छूट ना पाए। 3 से 18 आया है, ठीक है, 3 से 18 आया है, और 18 से 6 आया है, और 6 से 36 आया है, ठीक है। तो कैसे अगला टॉपिक आएगा, तो चलिए आपको बताते हैं। 3 दूना क्या होता है, आप जानते हैं, 2 से गुना हो रहा है, 3 दूना 6, और 6 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12। तो यहाँ पर क्या किया है, 18 दूना 36, और 36 दूनी तो आप लोग मारिए सकते हैं भंदे, 6 दूना 12 आए, और 3 दूना 6 और 1 7, 72 आप लोग डायरेक्ट मार सकते हैं परीक्षा में जाकर, गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए फिर से समझिए, 3 दूना 6 गुना हुआ है, ठीक है, 6 दूना 12 गुना हुआ है, 18 दूना 36 गुना हुआ है। आप लोग समझदार है, समझ जाइए। और 36 दूनी 72, क्योंकि ये थोड़ी है कि ये पहला का क्लास है, ये हाई लेवल का हो गया। तो आप लोग डायरेक्टली 72 मार सकते हैं, ए नंबर पर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टोटल क्वेश्चन रट जाइए एकदम धड़ाक से। जय हिंद, जय भारत।